दोस्तों नमस्कार। इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है और देखते हैं इस समय की क्या अहम खबरें हैं। कुछ खबरें बताऊंगा और कुछ खबरों पर हम विश्लेषण भी करेंगे। भारत और सिंगापुर ने कई चीज़ों पर, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें हेल्थ सेक्टर भी है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह हैं, इस पर आपसी सहमति पत्र दस्तखत किए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अभी सिंगापुर की यात्रा पर हैं और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे एमओयू कहते हैं, दोनों देश डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, हेल्थ कॉपरेशन और स्किल डेवलपमेंट पर एमओयू उन्होंने जारी किया है। सरकारी खबर है, आगे आने वाले दोनों देशों को इससे फ़ायदा होगा और इस तरह की खबरें चलती रहती हैं। बहरहाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। अगले महीने चुनाव हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां वहां अपने अपने तरीके से लगी हुई हैं। हरियाणा में बीजेपी की हालत थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही है, जो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है। जम्मू कश्मीर के बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वहाँ बड़ी पार्टियाँ आएंगी, क्या वहाँ की जो रीजनल पार्टियाँ हैं, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो आएंगी, या इंडिपेंडेंट जैसे लोकसभा में हमने देखा वो वहाँ चुनाव जीत सकती हैं। अमित शाह जो हैं आज से भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर में कैंपेन शुरू करने वाले हैं और वो अपना मैनिफेस्टो भी वहाँ पे रिलीज़ करेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक जो मेंबरशिप कैंपेन है वो भी ड्राइव चला रखा है पूरे देश भर में, और आज इनका ड्राइव जो है ये दिल्ली एनसीआर के इलाके में है, नोएडा के इलाके में है। कोलकाता से भी बड़ी खबर है कि कोलकाता में जो डॉक्टर का रेप और मर्डर केस हुआ था, उसमें तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आपसी आरोप प्रत्यारोप दोनों के बीच लगातार जारी है। और अभी ममता बनर्जी ने एक लीक वीडियो का हवाला देते हुए बताया कि इस मामले में राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है, डॉक्टर जो वहाँ थे उनकी कोई गलती नहीं है, किसी से भी कोई भी रिश्वत नहीं ली गई है। अब ये लड़ाई लंबी चल चुकी है और इसमें आगे देखना होगा कि क्या है। लेकिन असली खबर जिस पे आज हम विश्लेषण करने वाले हैं वो दरअसल कर्नाटक से आ रही है। और कर्नाटक में आपको ध्यान होगा, अभी तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसके पहले बीएस येडियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के वहाँ मुख्यमंत्री थे और उन पर कोविड काल के दौरान कुछ फाइलों को गायब करने का, कुछ घोटाले करने का, कुछ भ्रष्टाचार करने का अभी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्होंने आरोप लगाया है। दरअसल खबर यह है कि कोविड घोटाले की फाइलें गायब हो गई हैं और भाजपा का जो शासन था वहाँ पर, उसमें लोगों का, गरीबों का, आम जनता का पैसा हजम किया गया है। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अभी एक बैठक की और बैठक में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। उन टिप्पणियों को मैं पढ़ दे रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जज ने सैकड़ों रुपए की हेराफेरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और जज साहब की ये टिप्पणी बहुत ही गंभीर है। सूत्रों ने बताया है कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई फाइलें गायब हैं जिन्हें उनके बार बार अनुरोध के बावजूद उनके सामने पेश नहीं किया गया है अभी तक। और इस रिपोर्ट को अगले 6 महीनों के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है और इसे विधानसभा के शीतकाल के सत्र में लाया भी जा सकता है। दरअसल सिद्धारमैया ने येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा शासन के दौरान कोविड के लिए करोड़ों रुपए के धन के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इस मसले पर जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा की एक प्रारंभिक रिपोर्ट गुरुवार को जारी हुई है। उस पर कैबिनेट में चर्चा भी हुई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कई तरीके की अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। हम लगातार देख रहे हैं दोस्तों कि कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने हैं, इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन पर भी आरोप चलाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय ने दी थी और ये अब भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे येडियुरप्पा, उन पर आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके से वहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और साथ ही कांग्रेस जो है
वो कर्नाटक में अंदरूनी लड़ाई से भी जूझ रही है, क्योंकि डीके शिव कुमार भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे और जब उनकी सरकार आई, उन्हें मेजॉरिटी मिली विधानसभा में, तो बात ये थी कि दोनों आधे आधे समय के लिए बनेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस जो है वहाँ एक अंदरूनी लड़ाई भी लड़ रही है। एक और खबर है, सेबी की जो अध्यक्ष हैं माधवी बुच, उनको लेकर अब सेबी का स्टाफ ही मुंबई में प्रदर्शन कर रहा है और सेबी के जो स्टाफ हैं वही उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और सेबी का ये दावा है कि उसके कर्मचारियों को बाहरी ताकतों द्वारा गुमराह किया जा रहा है और नाराज़ कर्मचारी और भी नाराज़ हो चले हैं। तो इस समय तक की तो यही खबरें थी। आगे के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ व्यूज़, जिसमें हम खबर भी देंगे और ख़बरों की एनालिसिस भी करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।